नमो तस्सा भगवतो अरहतो। नमो बुद्धाय। मैं डॉक्टर सीमा शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ इस विशेष कार्यक्रम में। साथियों, अभी तक हमने चर्चा की निर्वाण सुख चित्त विमुक्ति के 7 सप्ताहों पर। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे 4 आर्य सत्य के बारे में, जिनको तथागत बुद्ध ने सारनाथ में अपनी प्रथम उपदेश में बताया था, जिसके बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी, जो बुद्ध दर्शन में उच्च शिक्षा प्राप्त हैं तथा उन्हें अनेक सम्मानों से अलंकृत किया गया है। साथ ही साथ आप अनेक मंचों से बुद्धिज़्म पर विचार प्रकट कर चुके हैं। हम स्वागत करते हैं भंते डॉक्टर चंद्रकीर्ति जी का। भंते जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। भंते जी, जैसे जैसे हमारा यह कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, वैसे ही दर्शकों की संख्या और उनके प्रश्नों की संख्या भी निरंतर बढ़ती चली जा रही है। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि पहले हम दर्शकों की जिज्ञासाओं को शांत करेंगे और उसके बाद फिर हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसी क्रम में मेरा आपसे पहला प्रश्न रहेगा कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है? बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीमा जी, आपने बहुत अच्छे प्रश्न को किया है। तो सिद्धार्थ गौतम के जो गृह त्याग की घटना है उससे कहा जाता है महाभिष्क्रमण। महाभिष्क्रमण का मतलब होता है जो हमेशा के लिए ग्रह का त्याग कर दिया है। चूँकि हम जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम एक राजकुमार थे, राजा के बेटे थे, और उन्होंने अपनी स्व इच्छा से घर को त्याग करने का योजना बनाई। और योजना बना करके उन्होंने अपने माता पिता, अपनी पत्नी यशोधरा, अपने बेटा राहुल, ऐसे घर के सभी लोगों को उन्होंने सूचित करते हुए यह बात कही थी कि मैं ग्रह का त्याग करने वाला हूँ, और वो हो सकता है वो हमेशा के लिए होगा। इसी घटना को महाभिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। चूँकि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने अपने मन को बना लिया था कि मुझे अब ग्रह का त्याग करने के जो मैंने मन बनाया है उसका मतलब है कि मैं हमेशा के लिए घर को त्याग करके मैं अपने जीवन में उस सत्य की खोज करना चाहता हूँ, और उस सत्य की खोज करके मैं जीवन को स्वयं भी और दूसरों को भी मैं सुखी बनाना चाहता हूँ। और जो संसार अनेक प्रकार के दुखों से लिप्त है, मैं उसे कैसे दूर कर सकता हूँ, यह भावना उन्होंने बनाई। और उन्होंने अपने माता पिता, अपने घर परिवार के लोगों को, सभी लोगों को जब ये बताया तो हम जानते हैं कि वो घर के सभी लोग दुखी हुए थे। और फिर भी इन्होंने अपने मन को जो एक पक्का इरादा बना लिया था उस पर उन्होंने जो कुछ भी अपना दृढ़ निश्चय जो है वो कर लिया। तो दृढ़ निश्चय के साथ में सदैव के लिए घर का त्याग कर देना, इस महान घटना को, चूँकि ये सिद्धार्थ गौतम राजकुमार थे इसलिए इस राजकुमार की घटना को हम महाभिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। महा मतलब एक ऐसा बहुत बड़ा, और निष्क्रमण मतलब त्यागना, घर को छोड़ देना। कि ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपने घर को हमेशा के लिए त्याग दिया है, अब वो उनके पुनः वापस आने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए सिद्धार्थ गौतम के बारे में हम जब देखते हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता था उस समय कि वो घर वापस आ जाएंगे, लेकिन जो बहुत सारे राजाओं ने उनसे आग्रह भी कर लिया था कि वो घर वापस आ जाए, उन्हें आधा संपत्ति का मालिक बना देंगे। कुछ राजाओं ने तो कहा कि हम तुम्हें पूरी संपत्ति का मालिक बना देंगे, लेकिन सिद्धार्थ गौतम ने अपने मन में जो पक्का इरादा करके रखा हुआ था, वह इरादा जो हमेशा के लिए घर का त्याग कर देना और पुनः वह कभी वापस नहीं आना, इस तरह की भावना उन्होंने बनाई थी। और फिर हम देखते हैं कि उन्होंने अपने घर को पूरी तरह से त्याग दिया, और त्यागने के बाद में बहुत सारे उनके जो गांव के लोग थे, कपिलवस्तु में रहने वाले जो लोग थे, उन्होंने बड़ा ये दुख तो जताया था। लेकिन उनके इस घटना को जब उन्होंने ग्रह का त्याग किए, घर से निकले, तो बहुत सारे लोगों ने उनको फूल बरसाए थे, लेकिन उनका मन बड़ा दुखी हुआ था। उन्हें लगता था कि ये बड़ा सुंदर राजकुमार है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, इसका गौर्य वर्ण जिसे स्वर्ण कलर का रंग है इनका,
तो इस तरह से लोगों को लगता था कि ये सुंदर राजकुमार कैसे घर को त्याग कर रहा है। तो काफ़ी जनता उस काल में कपिलवस्तु की दुखी भी हुई थी, लेकिन उन्हें लगता था कि अब ये सत्य की खोज में निकल पड़े हुए हैं, अब इन्होंने अपना मन बना लिया है, तो अब इनका कहीं ना कहीं हमने सत्कार करना चाहिए। तो पूरे उस गांव के, उस नगर के लोगों ने उनका बड़ा अभिनंदन किया था। उन्हें सभी लोगों ने उन्हें आशीर्वाद प्रदान किया था। उन्हें लगता था कि ये सत्य की खोज में कहीं ना कहीं आगे बढ़ना चाहिए। उसी कड़ी में हम देखते हैं तो यशोधरा ने भी, उन्होंने कहा कि आप कल्याणकारी मार्ग को अपनाने के लिए बाहर जा रहे हैं, घर का त्याग कर रहे हैं, तो मेरा भी यदि कोई योगदान हो सकता है तो मैं ज़रूर कर सकती हूँ। तो आपका एक छोटा बच्चा जिसे राहुल नाम था, उसकी मैं पूरी तरह से देखभाल करूँगी, और हो सकता है तो यदि आप बोलेंगे, मुझे अनुमति देते, तो मैं भी आपके साथ आने के लिए गृह त्याग करने के लिए तैयार हूँ। तो यह सारा जो वर्णन है, जो सिद्धार्थ गौतम के गृह त्याग करने का, जिसे हम महाभिष्क्रमण के नाम से जानते हैं, ऐसा समय जो सिद्धार्थ गौतम के जीवन काल में आया। आप जानते हैं कि उस समय के मनुष्य और इस धरती में रहने वाले सब लोगों के मन में एक बड़ी कंपन सा आया था। आश्चर्यजनक बातें लोगों को लगती थी। लोगों को लगता था कि ऐसा राजकुमार कर ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी उन्होंने गृह त्याग कर दिया है। तो इस सारी घटना को हम जब देखते हैं तो एक बड़ा काम सिद्धार्थ गौतम ने अपने समय काल में किया, क्योंकि एक राजकुमार होते हुए, एक राजा का बेटा जिसे किसी भी प्रकार की सुख सुविधाओं का अभाव नहीं है, उनके जीवन में सभी प्रकार की चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना गृह का त्याग कर दिया। तो इस सभी प्रकार की यह जो भी इसमें जिन जिन लोगों का भी पुण्य शामिल हो सका था, जिन जिन लोगों का इसमें आशीर्वाद शामिल हो सका था, और सिद्धार्थ गौतम को आगे बढ़ने के लिए सब लोगों ने पूरी तरह से मदद की थी। तो ये सारा वृत्तांत, सारी घटनाओं को हम लोग सिद्धार्थ गौतम के जो गृह त्यागने की घटना है, जिसे हम एक नाम दिया गया है, जिसे कहा जाता है महाभिष्क्रमण, यह घटना से हम लोग उसे महाभिष्क्रमण के नाम से हम लोग जानते हैं, जो सिद्धार्थ गौतम की गृह त्याग की घटना है। तो यह एक बड़ी घटना थी उस काल में, चूँकि एक राजा का बेटा अपना गृह को त्याग कर रहा है, तो उस समय हम कह सकते हैं कि एक बड़ी घटना थी, इसलिए इस घटना को पूरी दुनिया में महाभिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। आभार भंते जी, आपने सिद्धार्थ गौतम की गृह त्याग घटना के विषय में विस्तार से बताया। अब मेरा अगला प्रश्न आपसे यह है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ गौतम को क्या कहा जाता है? बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीमा जी। आपने दर्शकों के माध्यम से जो सवाल पूछा है, ये बड़ा बेहद रोचक और लोगों के लिए ज्ञानवर्धक निश्चित रूप से हो सकता है। तो हम जानते हैं कि सिद्धार्थ गौतम को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति की, और उसके बाद हम देखते हैं तो सिद्धार्थ गौतम को ये कहा गया, जैसे कि वो पाली में कहा जाता है, उसे मैं पाली में बताऊंगा और हिंदी में भी बताने की कोशिश करूंगा। इतिपि सो भगवा अरहं सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोक विदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यानंग। अर्थात जो बुद्ध एक भगवान थे, जिसे भगवा कहा जाता है पाली में, वो सम्यक संबुद्ध थे, वो प्रज्ञावान थे, वह सबके शास्ता थे, कल्याण मित्र थे और लोगों को ज्ञान बताने वाले थे। इसलिए इन्हें ज्ञान की प्राप्ति के बाद, पहले तो सिद्धार्थ गौतम कहा जाता था, लेकिन ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्हें सम्यक संबुद्ध के नाम से उन्हें संबोधित किया गया। वो इसलिए कहा गया कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति के बाद उन्होंने स्वयं भी कहा है कि मैं बुद्ध हूँ। बहुत सारे लोगों ने उनसे प्रश्न भी पूछा था कि आप मनुष्य है, देव है, या इंसान है, गंधर्व है, किन्नर, ऐसे कई सारे सवाल उनसे पूछे थे। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने स्वयं ये बात कही थी कि मुझे यदि आप जानते हो तो सम्यक संबुद्ध के नाम से जाने, मैं बुद्ध हो गया हूँ। इसलिए ज्ञान प्राप्ति के बाद, ज्ञान का प्राप्ति का मतलब संबोधि प्राप्ति के बाद, मतलब उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया, जिसे हम निर्वाण भी कहते हैं। ऐसी अवस्था जिसमें उन्होंने पूरी तरह से तृष्णाओं का त्याग कर दिया, और इसलिए उन्हें सम्यक संबुद्ध कहा गया। और सम्यक संबुद्ध आप जानते हैं कि वो कभी अपने तक ज्ञान मर्यादित नहीं रखते हैं, वो सदैव लोगों के कल्याण के लिए, उनके दुखों को दूर करने के लिए सदैव उपाय बताने की पूरी तरह से कोशिश में लगे रहते। तो सम्यक संबुद्ध का यही एक महत्व है कि उन्होंने लोगों को प्रकाशित करने का काम किया, अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले जाने का काम किया। उन्होंने सारा मन के अंदर का जो कुछ भी अंधकार है मनुष्य के जीवन काल में, वह दूर करने का उन्होंने पूरी तरह से उपाय बताने की कोशिश की। इसलिए वह एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने लोगों के कल्याण करने के लिए उन्होंने मार्गदर्शन किया। मार्गदर्शन ही नहीं किया तो उन्होंने
उन्हें कहा कि आप खुद इसका अभ्यास कीजिए तो आप स्वयं भी बुद्ध हो सकते हो। और ये सिलसिला हम जब देखते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि एक बुद्ध नहीं बल्कि साहित्य में 28 बुद्धों का वर्णन मिलता है। ये एक बड़ी लंबी प्रक्रिया है, पहले के काल से चलते आ रही। इसलिए सिद्धार्थ गौतम की जब हम बात करते हैं, वो खुद एक राजकुमार थे और राजकुमार होने के बाद उन्होंने ग्रह का त्याग कर दिया। ग्रह के त्याग करने के बाद उन्होंने संबोधि प्राप्त की और संबोधि प्राप्त करने के बाद उनका जो नाम रखा गया था वो था सम्यक संबुद्ध। इसलिए उन्हें संसार में सिद्धार्थ गौतम तो उन्हें पहले कहा जाता था, लेकिन जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो उन्हें सम्यक संबुद्ध के नाम से उन्हें संबोधित किया गया, जो कि एक बड़ा इस समय सम्यक संबुद्ध का नाम जो हमें दिखाई देते रहता है। तो यह एक अवस्था है जो बुद्ध बनने के बाद कि हमें उनके जीवन काल में देखने के लिए मिलती रहती है। तो यह पूरे संसार के लोग और खुद तथागत गौतम बुद्ध के समय में भी उन्हें लोग बुद्ध कहते थे, तथागत के नाम से जानते थे। तथागत का मतलब कि जो जैसा बोलता है वैसा करता है, जैसा व्यवहार है, जैसे उनके कार्य है, वो सब यथावत जैसे कि वैसे वो करने की कोशिश करते हैं। इसलिए उन्हें अनेक प्रकार के नाम से संबोधित किया गया, संज्ञाएं दी गई, लेकिन हम जानते हैं कि उनका जो प्रमुख नाम है जिसे हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं, और इसलिए ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्हें सम्यक संबुद्ध के नाम से जाना गया और पूरे संसार में आज वर्तमान में भी सम्यक संबुद्ध के नाम से जानते हैं। तो यह आपके सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि सिद्धार्थ गौतम का नाम अंततः और बाद में भी और वर्तमान में भी अभी लोग जानते हैं तो सम्यक संबुद्ध के नाम से जानते हैं। तो उनका नाम पड़ा ज्ञान प्राप्ति के नाम सम्यक संबुद्ध। भंते जी, आपका बहुत बहुत आभार। हमारे दर्शकों की जिज्ञासाओं का आपने निवारण किया। अब हम आज के मूल विषय पर आते हैं, जिसमें आपसे हम जानना चाहेंगे 4 आर्य सत्य के बारे में। कृपया हमारे दर्शकों को इस विषय में विस्तार से बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सीमा जी। आपने 4 आर्य सत्य के बारे में आपके दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा कि 4 आर्य सत्य यह तथागत गौतम बुद्ध की मूल देशनाओं से एक देशना है, जिसको स्वयं तथागत ने अपने ज्ञान प्राप्ति के बाद बोध गया से वो सारनाथ पैदल चलते हुए गए और वहाँ पर 5 जो परिराजक थे उन लोगों को उन्होंने सर्वप्रथम यह विचार उनके मन में सबसे पहले ये भी आया था कि वो बताना चाहते थे कि अपने जो पहले जिन्होंने ये ज्ञान दिया था उस ज्ञान को अपने पहले आचार्य को बताना चाहते थे। उनका था अलार कालाम नाम था और उनको वो ज्ञान बताना चाहते थे, लेकिन उन्होंने पाया कि उनकी मृत्यु हो गई है। फिर उन्होंने विचार किया कि मैं उद्दक राम पुत्र उनके दूसरे आचार्य थे जिन्होंने उनको कुछ ज्ञान की कुछ सीढ़ियों से परिचित कराया था, अर्थात ध्यान साधना की कुछ सीढ़ियों से परिचित कराया था और उनको भी बताना चाहते थे, लेकिन पाया कि उनकी भी मृत्यु हो गई है। फिर उनके मन में विचार आया कि मैं किसको बताऊं, लोग मेरे इस ज्ञान को लोग समझ पाएंगे नहीं पाएंगे, इसलिए उनको लगता था कि मुझे किसी न किसी को बताना चाहिए। तो उनके पहले के पास साथी थे जो राजगृह जो सारनाथ में रुके हुए थे और उनका नाम है महानाम, वप्प, भद्दी, असुजीत और कौंडिन्य। ऐसे 5 वह परिराजक थे। उनको तथागत गौतम बुद्ध ने ये विचार किया कि उन्हें मुझे सबसे पहले मेरा खोजा हुआ जो ज्ञान है मैं बताना चाहता हूँ। तो वो सारनाथ गए, वहाँ पर इसी पतन मृगदाय वन कहा जाता है उसे, वहाँ पर वो गए और जाकर उन्होंने अपनी खोजा हुआ जो ज्ञान था, जिसे तथागत ने कहा कि मैंने 4 आर्य सत्य खोज कर निकाला है, और इस 4 आर्य सत्य को उन्होंने सबसे पहले 5 लोगों को बताने की कोशिश की। तो ये 4 आर्य सत्य, जिसका जैसे देखते तो अर्य पाली शब्द में आता है। आर्य मतलब अर्य, अर्य मतलब होता है श्रेष्ठ, सत्य और 4, यानी श्रेष्ठ 4 उन्होंने सत्य को खोज निकाला, जो स्वाभाविक तौर पे उन्होंने कहा कि ये हर आदमी के जीवन से संबंधित है, इस प्रकृति में सभी चीज़ों से आपको संबंधित होते हुए नज़र आता है। तो उन्होंने कहा कि पहला जो आर्य सत्य है वो है दुख, दूसरा आर्य सत्य है जिसे हम दुख समुदय कहते हैं, फिर तीसरा आर्य सत्य है दुख समुदय निवारण, यानी दुख है तो दुख का निवारण है। फिर उन्होंने चौथा जो आर्य सत्य बताया वह है दुख समुदय, जिसे आर्य अठंगी को मग्गो कहा जाता है, मतलब दुख है तो दुख का निवारण है, दुख निवारण का उपाय है। यानी चौथा जो आर्य सत्य है वह है दुख निवारण का उपाय। ऐसे उन्होंने 4 आर्य सत्यों के बारे में सबसे पहले 5 परिराजक को बताया, जो कि सारनाथ के मृगदार वन में उन्होंने पहले बताने की कोशिश की।
और बताते समय उन्होंने कहा कि संसार में दुख है। तो उन्होंने कहा दुख है तो दुख का कोई ना कोई कारण होगा, बिना कारण के कुछ भी संभव नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा दुख है, दुख का कारण है, दुख निरोध है और दुख निरोध का उपाय भी है। तो बुद्ध सिर्फ दुख नहीं बताते, तो उन्होंने कहा दुख के कारण को भी बताया और दुख को दूर कैसे किया जा सकता है इसको भी उन्होंने बताने की कोशिश की। उनको लगता था कि यह संसार अज्ञान से भरा पड़ा हुआ है और वो अज्ञान होने की वजह से उन्हें किन किन कारणों से दुख उत्पन्न होता है यह जानकारी उन्हें नहीं थी। उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं हमारे जीवन काल में पहले से दुख यह आते रहता है। तो उन्होंने कहा यदि दुख है तो दुख को मिटाया भी जा सकता है, यदि यह है तो ऐसा नहीं कि इसे नहीं मिटाया जा सकता। तो उन्हें लगता था कि इसे दूर भी किया जा सकता है। तो उन्होंने कहा दुख मतलब कोई ना कोई उसका कारण जरूर होगा। तो बस सबसे पहले बताते दुख का कारण, जो मैं सबसे पहले पाली में बताऊंगा, उसके बाद मैं आप लोगों को हिंदी में भी बताऊंगा। जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरणम पे दुखं, अप्य ही संपयोगो दुखो, पिए ही उपयोगो दुखो, यम्पि क्षण लभति तम पे दुखं, पंच स्कंद खंदा दुखा। अर्थात वो कहते हैं जाति मतलब होता है जन्म, यानी जन्म भी दुख का कारण है। फिर वो कहते हैं कि बुढ़ापा जब हो जाता है तो भी दुख का कारण है। फिर वो कहते हैं मृत्यु भी दुख का कारण है, बीमारी भी दुख का कारण है। जैसे हम अप्रिय लोग यदि हमारे संपर्क में आते हैं तो वो भी दुख का कारण हो जाता है। प्रिय लोग हमसे दूर चले जाते हैं तब भी दुख होता है। और जब जैसी इच्छा रखते हैं, जो चाहत होती है मन में, आकांक्षा है, इच्छाएं, यदि वह पूरी नहीं हुई तो आपने देखा हो कि तब भी दुख होता है। और फिर अंतिमतः बुद्ध कहते हैं कि जो पंच स्कंद से हमारा जीवन बना हुआ है, मनुष्य का जीवन बना है, यह कहीं ना कहीं हमें दुख दिखाई देते रहता है। तो हम इसे थोड़े थोड़े रूप में हम समझने की कोशिश करेंगे। कैसे कि जैसे आपने देखा होगा कि जाति मतलब जन्म, जब जन्म होता है तो आपने महसूस किया होगा कि जो भी बच्चा जन्म में आता है वो जन्म आते ही आपने महसूस किया हो कि वह रोता है, प्रसन्न नहीं होता, वो रोता है और वह उसे दुख होता है, वेदनाएं होती है और वह दुख महसूस करते रहता है। तो कहा कि जब ये शुरू होता है मनुष्य का जीवन, जहाँ से उसकी उत्पत्ति हो रही है, तो उन्होंने कहा यहाँ पर तो दुख उत्पन्न होते रहता है। फिर आप देख सकते हैं कि यदि कोई आदमी बीमारी से ग्रसित हो तो कोई आदमी नहीं कहेगा कि भाई मुझे बीमारी हो गई तो बड़ा अच्छा हो गया, प्रसन्न है, मिठाई बांटूंगा मैं, मुझे बीमारी हो गई। तो बुद्ध कहते हैं कि जब भी ऐसे प्रसंग आते हैं तो मन में न जाने कितने सारे विचार उत्पन्न होते हैं। कई लोगों को ये भी लगता है बीमारी होने के बाद मैं जिंदा रहूँगा या नहीं रहूँगा, तो वो दुख का कारण में बदल जाता है। वह स्वाभाविक है, हम स्वयं भी अनुभव कर सकते हैं कि क्या यह जो बात बताई गई है दुख की, बीमारी की वजह से दुख उत्पन्न होता है, तो ये सचमुच में है या नहीं है। तो पाया गया कि जब बीमारी हो जाए तो स्वाभाविक तौर पर हमें दुख उत्पन्न होता है। फिर कहा गया यह जरा भी दुखा, अर्थात जब मनुष्य बूढ़ा होने लगे तो आपने महसूस किया होगा कि हमारी शारीरिक क्षमताएं, हमारी इंद्रियां, हमारे सभी प्रकार के जो कुछ भी शारीरिक अंग है वह भी धीरे 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 कमज़ोर होना शुरू करता है, काम करना बंद कर देता है। तो यह एक प्रकार की वास्तविक चीज़ है जिसके कारण यह दुख उत्पन्न होते रहता है जब हमारे स्वयं के द्वारा कुछ काम न हो जाए। तो बुद्ध ने छोटी छोटी बातों को उन्होंने जो है वो गहराई से चिंतन करते हुए जानने की कोशिश की। और कोई भी आदमी ये कभी नहीं कहेगा कि मुझे अच्छा हुआ, बुढ़ापा आ गया तो मैं प्रसन्न हूँ, कोई भी आदमी नहीं कहता है। तो वह स्वाभाविक तौर पे गिरते हुए स्वास्थ्य को देखकर, वह अपने इस सभी प्रकार के परिवर्तन को देखते हुए वो उसके मन में यह एक प्रकार का दुख उत्पन्न हो जाता है। फिर आप और भी देख सकते हैं कि जो मृत्यु होती है तो मृत्यु का भी यह दुख का कारण बनता ही है। हर आदमी, हर जगह, हर घर में, हर परिवार में जब भी इस तरह की कोई घटना घट जाती है तो आपने महसूस किया होगा, कोई भी नहीं कहता मृत्यु अच्छी हो गई है, कोई भी नहीं कहता कि अच्छी मृत्यु हो गई इसलिए हम बहुत खुश हैं। तो वो स्वाभाविक है कि अपने माता पिता है, भाई बहन है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, न जाने और भी परिवार में कौन कौन सदस्य रहते हैं, रिश्तेदार में सदस्य रहते हैं, समाज में और देश में लोग रहते हैं। तो कहीं ना कहीं बुद्ध ने जो वास्तविक चीज़ों की तरफ ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की वह है कि मृत्यु भी दुख का कारण बन जाता है। फिर वह आपने देखा होगा कि स्वाभाविक तौर पर जब हम जिनको मन में जिनके प्रति प्रेम है या जो हमारे प्रिय लोग हैं, चाहे वो घर में हो या परिवार, नातेदार, कहीं पर भी देखने के लिए मिले, तो आप महसूस कर सकते हैं कि यदि वो दूर जाते हैं तो यह स्वाभाविक बात है। हम कितने भी मन के पक्के क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि मन में दुख उत्पन्न हो जाता है जब हमसे प्रिय लोग बिछड़ जाते हैं, दूर चले जाते हैं।
और वह बिछड़ने के बाद स्वाभाविक है कि हमें दुख उत्पन्न हो जाता है। और प्रिय लोग बिछड़ने से और अप्रिय के संपर्क से आपने कई बार महसूस किया होगा, जिनकी आदतें ठीक नहीं हैं, जो सद्गुण अपने जीवन काल में नहीं उतारते, अवगुण उनके पास है, तो कई बार महसूस किया होगा कि जो अप्रिय लोग हैं यदि हमसे मिल जाते हैं, संपर्क में आते हैं, तब भी वह दुख का कारण बन जाता है। और यही बात तथागत देखी कि जो हमारा नाम रूप है, जिसे मन और शरीर बुद्ध ने कहा है, यह एक प्रकार का कहीं ना कहीं पंच स्कंद जो है वो कहीं ना कहीं हमारे दुख का कारण बन जाता है। तो इस तरह से वह दुख के कारणों को अधिकतर बताते हुए उन्होंने कहा कि बिना कोई कारण के कोई परिणाम नहीं आता। आपने महसूस किया होगा, यदि ठंड लगती है तो स्वाभाविक है कि हम गर्म कपड़े पहनते हैं। यदि गर्मी होती है तो आपने देखा हो कि हम पंखे की सहायता है या एसी कूलर की सहायता हम लोग लेते रहते हैं, क्योंकि हमें वो कहीं ना कहीं सुरक्षा करनी है। तो कोई ना कोई कारण है जिसके कारण हमें दुख उत्पन्न होता है। तो बुद्ध ने ये इस तरह के दुखों को बताने की कोशिश की। ये मनुष्य के हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं ये चीज़ें आने की संभावना होती रहती है। संसार का कोई भी आदमी यह नहीं कह सकता कि ये घटनाएं मेरे साथ नहीं होगी। कोई नहीं कह सकता मैं बीमार नहीं हूँगा, कोई नहीं कह सकता मैं बूढ़ा नहीं हूँगा, कोई नहीं कह सकता मेरी मृत्यु नहीं होगी, कोई नहीं कह सकता कि मेरे प्रिय लोग मुझसे दूर नहीं जाएंगे, कोई नहीं कह सकता कि अप्रिय लोग मेरे संपर्क में नहीं आएंगे। हर मनुष्य के साथ में यह स्वाभाविक तौर पर देखा जाता है कि ये घटनाएं स्वाभाविक तौर पर घटने ही वाली है और ये होती है। लेकिन बुद्ध ने कहा कि ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो अज्ञान का जीवन जी रहे हैं, इसलिए उन्हें पता नहीं है। इसलिए 4 आर्य सत्य इस अज्ञान को मिटाने की प्रक्रिया है कि आप जानो कि किन किन कारणों से, किन किन वजह से ये सभी चीज़ें हमारे जीवन काल में हमें देखने के लिए मिल रही है। और जब हम इन चीज़ों को देखते हैं वास्तविक तौर पर, तो हमारे जीवन में ये सामने स्वाभाविक तौर पर चीज़ें आती रहती हैं। हम इसको वास्तविक रूप से हम देख पाएंगे अपने खुद, अपनी बुद्धि से, अपने अनुभव से हम इसे देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपको एक प्रकार से चक्षु दिया है, आंखें दी है देखने के लिए। मैं आप लोगों को स्वाभाविक तौर पर वास्तविक चीज़ों से मैं दर्शन कराना चाहता हूँ, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये चीज़ है। इसलिए ये 4 आर्य सत्य हमें एक प्रकार से दृष्टि दिखाने का काम करता है। इसलिए इसे उन्होंने कहा ये श्रेष्ठ है और ये सत्य भी है और यह आपके जीवन काल में आने वाला भी है। इस तरह से उन्होंने बताने की कोशिश की। फिर उन्होंने कहा यदि कोई दुख है तो क्या इसको दूर नहीं किया जा सकता? तो उन्होंने कहा कि जब हमें अज्ञान से ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अंधकार से हमें प्रकाश मिल जाता है, तो हम ठीक तरह से चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जब अंधकार होता है तो हमें चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन जैसे ही प्रकाश आ जाता है तो प्रकाश आते ही आपने देखा होगा कि चीज़ें हमें साफ साफ तौर पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो वैसे ही जब 4 आर्य सत्य हमें समझ में आता है या हमें दिखाई देता है, हमारी खुली आंखों से, हमारे मन से दिखाई देता है, तो हम पूरी तरह से अज्ञान को दूर करते हैं और वास्तविक चीज़ों को हम देखना शुरू कर देते हैं। और जब हम वास्तविक चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं तो हमें यथार्थ दर्शन होता है उस हकीकत का, उस वास्तविकता का, उस सत्य का। और जब ये हकीकत में हमें दिखाई देता है तो हम उस दुख से बाहर निकल सकते हैं। जैसे आपने देखा, उन्होंने कारण तो बताया, लेकिन क्या बुढ़ापा वास्तविक है, रोग वास्तविक है, मृत्यु वास्तविक है, ये होना निश्चित है। लेकिन जब हम इसे जान लेते हैं कि हाँ ये होना निश्चित है, तो हमें ये हकीकत पता चल जाती है, वास्तविकता से हमारा दर्शन हो जाता है, तो तब मनुष्य उतना दुखी नहीं होता। वो जानता है कि ये सब चीज़ मनुष्य के जीवन काल में होने वाली घटनाएं हैं। तो आप देख सकते हैं 2 ऐसे व्यक्ति जो एक तो उसमें फंसा रहता है और एक आदमी उसको जान लेता है कि यह हमारे जीवन में बार बार उसको उसी दुख में लिप्त रहना नहीं, बल्कि उसे बाहर निकलने की कोशिश करना। तो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो हमें अज्ञान से ज्ञान की तरफ बढ़ जाते हैं, और जब ज्ञान की तरफ बढ़ते हैं तो हम इन सब चीज़ों से हम धीरे धीरे निकल जाते हैं। आपको मैं उदाहरण बताना चाहूँगा कि बुद्ध के काल में एक पट्टाचारा थी और उस पट्टाचारा को यह पता नहीं था, तो उसके 2 बेटे की मृत्यु हो जाती है, उसके पति की मृत्यु हो जाती है, उसके माता पिता की मृत्यु हो जाती है और उसके दोनों बेटे उसके आँख के सामने मृत्यु हो जाती है। तो वह यह जानते हुए उसके ऊपर में बड़ा दुख का संकट आ जाता है। तो दुख का संकट आने की वजह से वह महसूस करती कि मेरे ऊपर में कितना पहाड़ टूट पड़ा है, तो वह अपना सारा सूद भूल जाती है। जैसा उसका पहले जीवन था वैसा नहीं रह जाती। वो सोचती है, इतना सोचती है कि वो डिप्रेशन में चली जाती है और वो अंतिमतः पागल बन जाती है, अपने शरीर पे कपड़े भी नहीं रखती है और
पूरी तरह से बेशुद्ध हो जाती है। तो हमने देखा कि उसको ये बड़ा अंदर से जो है गहरा प्रभाव पड़ गया, और बाद में धीरे धीरे जैसे उसको तथागत गौतम बुद्ध की देशना मिल जाती है और वो बताते कि सब कुछ यह परिवर्तनशील है, बदल जाने वाला है, ये जैसे कि वैसा रहने वाला नहीं है। तो वह उसे वास्तविकता का दर्शन होता है और वह उससे बाहर निकल जाती है और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में वह सामने हमें दिखाई देती है। तो इस तरह से जब हमें जानकारी हो जाए, जब हमें पता चल जाए, जब हम उसका जीवन को जीना शुरू कर दे, तो हम दुख से भी बाहर आ जाते हैं। वह कोई लंबे समय तक रहने वाली कोई चीज़ें नहीं है, वह भी धीरे धीरे बदल जाती है। इसलिए तथागत ने कहा कि इसको दूर करने का मेरे पास उपाय भी है। मैं सिर्फ दुख नहीं गिना रहा हूँ, बल्कि मैं दुखों को दूर करने का मैं उपाय भी बता रहा हूँ। इस तरह से उन्होंने लोगों के सामने बताने की कोशिश की, और सबसे पहले तो 5 लोगों को उन्होंने बताया, और जब 5 लोगों को बताया तो उनमें से एक कौंडिन्य नाम के व्यक्ति, जो 5 परिराजकों में से एक थे, उन्होंने जब तथागत को सुना, ये 4 आर्य सत्य को सुना, तो उनको वास्तविकता से दर्शन हो गया और हकीकत को उन्होंने जान लिया, और तुरंत ही वह इन सभी दुखों से मुक्त हो गए। वह एक अरहत पद की अवस्था तक पहुंच गए। जैसे मैंने पहले बताया कि अरि मतलब शत्रु, और हंत जिसने अपने शत्रु को नष्ट कर दिया है, वह अरहत है। तो वह अरहत बन जाते हैं, और इस तरह से तथागत उसके आगे की कड़ी बताते हैं कि मैं आपको यहाँ तक ही रोकता नहीं हूँ, बल्कि मैं आप लोगों को उससे बाहर निकलने के लिए भी मैं कुछ रास्ता बताता हूँ। यदि आप इस रास्ते को अनुसरण करेंगे, इसको अपने जीवन काल में अपनाएंगे, तो आप उससे मुक्त हो सकते हैं। आपने देखा होगा कि अभी भी बहुत सारे जो लोग हैं वह यह महसूस करते रहते हैं कि नहीं, अब जो हमें जीवन मिल गया है बस इतना ही पर्याप्त है, अब मुझे कुछ करना नहीं है। तो यदि वह सोचते कि नहीं, जितना मिला है लेकिन मैं इसको क्या बदल सकता हूँ, अपने जीवन में आए हुए दुखों को मैं क्या दूर कर सकता हूँ, तो आप देखेंगे कि दुख भी बहुत लंबे समय तक टिक कर नहीं रहता, और सुख भी जो है वह हमेशा अच्छे कार्य करने की वजह से वो बना रह सकता है। लेकिन यदि नहीं किया गया तो सुख और दुख, आपने देखा कि मनुष्य के जीवन की ये कड़ियाँ है। इसलिए बुद्ध ने 8 बातों को बताया कि कौन कौन सी 8 बातें हैं जो जीवन काल में आती है। तो उन्होंने कहा, दुख है तो सुख है, लाभ है तो हानि है, यश है तो अपयश है, निंदा है तो प्रशंसा है। ये 8 बातें जो है अतुलनीय हैं। इसे बुद्ध ने कहा कि ये मनुष्य के लिए पूतगल धर्म के समान है। पुरुष के ऐसे धर्म हैं जो मनुष्य के जीवन काल में 8 बातें अवश्य रूप से देखी जाती है, और वह हर मनुष्य के जीवन काल में आती रहती है। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, यह बातें 4 आर्य सत्य जो कि हमें अपने हकीकत से पहचान कराते रहता है। वह वास्तविकता को देखता है। इन्हें दुख है इसका मतलब ये हमेशा बना रहेगा, ऐसा नहीं है। अज्ञान है तब तो दुख है, लोभ है तब तो दुख है, अहंकार है तब तो दुख है, और असंयम है तब तो दुख है। लेकिन आपने असंयम को मिटा दिया, आपने लोभ को मिटा दिया, अहंकार को मिटा दिया, अज्ञान को मिटा दिया, तो सुख भी मनुष्य को प्राप्त होते रहता है। तो वह निवारण जो सुखी होने के लिए या सुख की तरफ आगे बढ़ने के लिए, मतलब अज्ञान को मिटाकर सुख की तरफ जाने के लिए या ज्ञान की तरफ जाने वाला जो मार्ग है, उसे हम निवारण और निवारण होने का मार्ग, जिसे तथागत ने अष्टांगिक मार्ग बताया, जो बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। अब ये अष्टांगिक मार्ग जो हम इसकी तह तक जाते हैं तो हम देखेंगे कि यह बड़ा ही व्यापक है, जो तथागत ने हर आदमी के लिए कहा कि यह एक मध्यम मार्ग है। इसलिए मैंने कोई बहुत नीचे और बहुत ऊपर का नहीं, बल्कि मैंने मध्यम मार्ग खोज कर निकाला। इसलिए वो कहते हैं आप लोगों के लिए यह मध्यम मार्ग है। अपने आप को उतना भी कष्ट मत दो और अपने आप को उतना भी कमज़ोर मत रखो, अपने आप को मध्य में रखने की कोशिश करो। इसलिए वह कहते हैं मिडल पाथ है। इस मिडल पाथ को मैंने आप लोगों के लाया, तो यह है निवारण का उपाय, जो अष्टांगिक मार्ग में हमें जो 4 आर्य सत्य में जो चौथा मार्ग है, जिसे हम अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। और यह मार्ग हमें एक एक मार्गों को भी ले तो यह बड़ा एक व्यापक है, और ये इतना व्यापक है कि हम इससे अपने जीवन को श्रेष्ठ और अच्छा बना सकते हैं। यह है मनुष्य के जीवन में उस हकीकत को जानने के लिए, समझने के लिए और जीवन को अच्छी तरह से बनाए रखने के लिए। इसलिए यह जीवन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसे जीने के लिए पूरी तरह से हम कोशिश करते रहे। इसलिए 4 आर्य सत्य जो हमारे लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण मार्ग है, जो खुद तथागत गौतम बुद्ध ने इसको अनुभव करके
उसे बड़ी ही गहराई से जानने की कोशिश की और उन्होंने सबसे पहले अपने 5 परिराजक को बता करके उसका साक्षात परिचय कराया और लोगों ने उसको जाना। इसलिए 4 आर्य सत्य का जो मार्ग है हमारा, यह हमारे लिए काफ़ी उत्तम मार्ग है, जो तथागत गौतम बुद्ध की वाणी से निकला हुआ मार्ग है। और हमने इसको जानने की कोशिश की, हमने ये आपके दर्शकों को हमने बताने की कोशिश की है 4 आर्य सत्य। तो मैं इस मौके पर आपके सभी दर्शकों को इतना ही बताते हुए यहीं पर रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुभ मंगलम। धन्यवाद भंते जी, आपने हमारे दर्शकों को 4 आर्य सत्यों के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया। मेरा विश्वास है कि हमारे दर्शकों को इससे अवश्य ही लाभ होगा। आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। अब समय हो चुका है आज के कार्यक्रम को यहीं विश्राम देने का, लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि आपके मन में कोई प्रश्न, किसी तरह की जिज्ञासाएं हों तो आप हमसे पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9639010109। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है subharatibuddha@gmail.com। तो मैं आशा करती हूँ आप अपने प्रश्नों को और जिज्ञासाओं को दबाएंगे नहीं, बल्कि निसंकोच इस कार्यक्रम का हिस्सा बनकर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करेंगे। तब तक मैं डॉक्टर सीमा भंते चंद्र कीर्ति जी के साथ आपसे विदा लेती हूँ। कल इसी समय आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। नमो बुद्धाय। नमो तस्सा भगवतो अरहतो